श्री राधे, प्रणाम मित्रों। आज हम बात करेंगे जो मांगलिक दोष के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। जैसे बायोडाटा बनाते हैं अपने बेटे का या बेटी का, तो उसमें लिख लेते हैं कि मांगलिक या नॉन मांगलिक। होता क्या है कि मांगलिक कब होता है? जब एक यानी जो कुंडली में पहले घर में या चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में जब मंगल होता है तो वह मांगलिक कहलाता है। लेकिन अगर इन्हीं घरों में 1, 4, 7, 8 और 12 इन्हीं स्थानों में अगर राहु, केतु, शनि, सूर्य अगर ये ग्रह हैं तो वह मांगलिक दोष को काट देता है। माना लड़की अगर मांगलिक है और लड़का मांगलिक नहीं है, लड़की का लगन का मंगल है, पहले स्थान का मंगल है और लड़का मांगलिक नहीं है, लेकिन लगन में ही अगर लड़के का जो है सूर्य बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, राहु है या केतु है, तो समझ लो वो भी एक मांगलिक के बराबर है। लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं कि ये नॉन मांगलिक है जी, इसके साथ नहीं जुड़ेगा। उस कुंडली को मिलान करना चाहिए और मिलान के बाद ही पता चलता है, उनके ग्रहों को मिलान करके ही पता चल सकता है कि ये कुंडली मिल रही है कि नहीं मिल रही। लेकिन आधे से ज्यादा रिश्ता ऐसे ही पहले ही मना कर देते हैं, नहीं जी हमारी लड़की तो नॉन मांगलिक है, नहीं जी हमारा लड़का तो मांगलिक है। इसलिए मांगलिक की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए, पूरी तरह से विश्लेषण करना चाहिए, किसी ज्योतिषी से, पंडित से उन कुंडलियों का मिलान करवा करके और अच्छी तरह से फिर जाके विवाह करना चाहिए। कुंडली मिलान में आजकल लोग जो है गुण देख लेते हैं, कितने गुण मिल रहे हैं जी। वैसे नियम अनुसार कम से कम 18 होने चाहिए, लेकिन उसमें राशि मैत्री होनी चाहिए। राशि मैत्री जब तक नहीं है तब तक वह अच्छा मिलान नहीं माना जाता। तो इसलिए राशि मैत्री भी आवश्यक है। और अगर मांगलिक दोष है तो मांगलिक दोष के लिए कई उपाय हैं, जैसे बेरी विवाह है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए कुंभ विवाह है और विष्णु विवाह है। कई ऐसे उपाय हैं, ठीक है। आग के पौधे के साथ भी शादी की जाती, तो ऐसे कई उपाय हैं। या मंगल ग्रह की शांति के लिए, मंगल को अच्छा करने के लिए, इस प्रकार के कई उपाय हैं जिसके द्वारा इन चीज़ों का निवारण हो सकता है। लेकिन सबसे पहले निवारण तो वही है उसका कि अगर उन स्थानों में राहु, केतु, शनि, राहु अगर ये ग्रह हैं तो वह मांगलिक दोष वैसे ही खत्म हो जाता है। ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि यह मंगल है तो मंगल ही होना चाहिए, नहीं, मंगल के बरोबरी के ग्रह होने चाहिए, क्योंकि सूर्य भी कम नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि 7वां मंगल है या 8वां मंगल है, इन स्थानों में अगर सूर्य आ जाए, 7वां घर का सूर्य, तो मंगल से भी भारी होता है। तो इसलिए सूर्य को कमजोर नहीं समझना चाहिए, ये भी मंगल के बराबर है। शनि का भी वही प्रभाव है, राहु का भी वही प्रभाव है और केतु का भी वही प्रभाव। इसलिए मांगलिक दोष के निवारण के लिए कुंडली को अच्छी तरह से मिलाना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि शादी तो कर लेते हैं, कोई लव मैरिज कर लेते हैं और जब शादी के टाइम में जल्दी बहुत रहती है कि नहीं जी अभी बस हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक आपकी कुंडली अच्छी तरह से नहीं मिलती है तब तक विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसमें बाद में बहुत सारी दिक्कतें आती है वैवाहिक जीवन में। क्योंकि मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जो कुटुंब को इतर बितर कर देता है, पति पत्नी में मतभेद पैदा कर देता है। यहाँ तक कि जो मांगलिक होता है अपने पति के लिए या पत्नी के लिए मृत्यु तक हो जाती है। मृत्यु तुल्य कष्ट, तो वो तो बात अलग है कि मृत्यु तुल्य हो जाए, यानी मृत्यु के समान कष्ट है, लेकिन मृत्यु भी हो जाती है। मंगल, इसका नाम तो रखा गया है मंगल, लेकिन शायद इसीलिए इसका नाम मंगल रखा क्योंकि ये बहुत अमंगल है। क्योंकि किसी चीज़ को अगर हम अच्छा कहते हैं तो हमारे दिमाग में पॉजिटिव ऊर्जाएं आती हैं और उस चीज़ के प्रति हम पॉजिटिव सोचते हैं। लेकिन मंगल एक ऐसा ग्रह है कि जिसको रक्त विकार या खून का द्योतक भी कहा जाता है और इसका भूमि भवन का भी इसका आधिपत्य है और भाई बंधुओं पे भी इसका आधिपत्य होता है। कई चीज़ें ऐसी कि जो मंगल जिसका आधिपत्य है, लेकिन वैवाहिक जीवन में मंगल का अच्छा होना और इन स्थानों में होना कहीं न कहीं ये वैवाहिक जीवन को खराब करने का एक दिशा या संकेत करता है। कई बार जब ये इन स्थानों में होता है तो 2 विवाह का योग भी बनता है। अगर विवाह होता भी है तो किसी न किसी कारण से उनका मन बिटाव और विक्षोभ हो जाता है।
और यहाँ तक कि दूसरी जो चाहे पत्नी है चाहे पति है मृत्यु तक प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए इस दोष को, है तो बहुत बड़ा दोष, लेकिन इसका जो निवारण है राहु, केतु, शनि, सूर्य, अगर ये ग्रह उन्हीं स्थानों में बैठा हुआ है तो समझ लो मंगल दोष भंग हो जाता है और आप शादी कर सकते। आज के लिए इतना ही। कल इसी प्रकार के आपको ज्योतिष से संबंधित या धार्मिक से संबंधित जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए जय श्री राधे, प्रणाम।